पंजाब में सियासी बहरान, गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुकर्ररा वक्त तक ईवान की कार्रवाई शुरू नहीं की। आपकी रूलिंग गैर कानूनी और गैर आईनी है। आपने आइन के तहत हल्फ उठाया, रूगर्दानी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट और मंसूर भट्टू केस की मिसाल गलत। उम्मीद है ओहदे के तकद्दुस का ख्याल करते हुए कानूनी अमल आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का स्पीकर सफ्तान खान को जवाब। वज़ीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से? एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अराकीन की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मुकर्ररा वक्त तक एतमाद का वोट नहीं ले सके। परवेज इलाही के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं। एतमाद का वोट लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। मुकर्ररा वक्त तक वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो डी नोटिफाई किया जा सकता है। अब यह गवर्नर की सवाबदीद है कि उन्हें कब डी नोटिफाई करते हैं। उम्मीद है गवर्नर जल्द डी नोटिफाई कर देंगे। परवेज इलाही आईनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। रेंजर्स और FC को गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए तलब किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर ने मिसकंडक्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का सदर ममलिकत को खत। मुरासले में गैर आईनी इक़दाम की निशानदेही। बलीगुर रहमान को तब्दील करने की इस्तदा। गवर्नर मौजूदा सेशन में एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। समन तब होगा जब हमारा इजलास खत्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया और बदनीयती पर मबनी है। सफ्तान खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता-ए नज़र में गुफ्तगू। बिल्कुल, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक बात पे, शैल समन देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन द ऑनगोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session? That reflects he would summon a new session. और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़े है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिसपे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आईनी प्रोसेस है, आपने आईनी प्रोसेस लेना है। स्पीकर ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रिजू करें। असम्बली नारोवाल या फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर कब्जा कर लिया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अब मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। जो भी आइन से इनहराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम भी सो मोटो एक्शन लेंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान। अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात पर गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की 3 कंपनीज ने गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी संभाल ली। पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाक सूबे भर में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीफ सेक्रेटरी और IG को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने की हिदायत। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार किसी खिलाफ आइन अमल का हिस्सा न बने। राना सनाउल्लाह का इंतबाह। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। खिते का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। रवां साल रिकॉर्ड बारिशें पाकिस्तान में सैलाब का बायस बनी। $30 अरब का नुकसान हुआ।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीका की नायब सेक्रेटरी खारजा वैनी शर्मन से मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वैनी शर्मन का पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के बाइस होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। मोहम्मद आमिर जुल्फिकार आईजी पंजाब तैनात। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। आमिर जुल्फिकार डेप्यूटी डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स तैनात थे। आईजी मोटरवे और आईजी इस्लामाबाद के ओहदे पर भी फाइज रहे। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस और सीपीओ पंजाब भी तैनात रहे। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर बिलाल सिद्दीक मियाना को पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म। बिलाल सिद्दीक इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे। हमजा शहबाज के दौर में सीसीपीओ लाहौर रह चुके। एक दूसरे को स्पेस देके चलना होगा। हम कहते हैं अब आप वो इलेक्शन की तरफ जाएं, आप हमें बताएं कि आपने इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं। आप हमें डेट दिए, बैठेंगे, हमारी तरफ से इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमें साथ ये बताएं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। हुकूमत चाहे इलेक्शन आगे ले जाए, हमें कोई इशू नहीं। सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक दूसरे को स्पेस देना होगी, हम बैठ कर बात कर लेंगे। आम इंतखाबात पर गुफ्तगू करें। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। ऐवान में जाने के ऐलान पर स्पीकर ने बदनीयती का मुजाहिरा करते हुए इजलास ही मुलतवी कर दिया। पीटीआई का इल्जाम, सदर मुमलिकत ने असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। पंजाब में धुंध का राज हद निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे के मकामात से बंद। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक सुस्त रबी का शिकार। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। रात 10 बजे से दिन 11 बजे तक ऑपरेट होने वाली तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल। यूक्रेनी सदर का दौरा अमरीका। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की का खैर मकदम किया। रूसी हमलों की मजम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का यूक्रेन के लिए मज़ीद $1.85 करोड़ फौजी इमदाद का ऐलान। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। रूस का जोहरी ताकत में जंगी बुनियादों पर इजाफा करने का ऐलान। यूक्रेन जंग में नेटो ममालिक का असलहा रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा बैनुल बराज़मी मिसाइल सारमात मुस्तक़बिल करीब में जंगी फराइज के लिए तैयार हो जाएगा। सदर पुतिन। पीसीबी की तश्कील 9 और आइन की बहाली से मुतालिक पहला फैसला। वज़ीर आज़म ने बोर्ड के मामला चलाने के लिए कमेटी बना दी। नजम सेठी सरबराह मुकर्रर। 2014 के आइन की बहाली से मुतालिक उमूर भी सौंप दिए गए। शफकत राना, शाहिद आफरीदी और सना मीर भी अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन काबीना की मंजूरी के बाद जारी होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, सरफराज अहमद, सलमान आगा, साउथ शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी शामिल। अजहर अली की जगह कामरान गुलाम खेलेंगे। पहला मैच 26 दिसंबर से कराची में शुरू। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के मानोस लॉबेशन का पहला नंबर बरकरार। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले साउथ शकील की 3 दर्जे तरक्की। विकेट कीपर रिजवान 7 दर्जे तनज़ुली के बाद 29वें नंबर और अब्दुल्ला शफीक 7 दर्जे तनज़ुली के बाद 25वें नंबर पर चले गए।